बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 12.5। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज टू फोर्सेज ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी which are inclined at an angle of 147 degrees 25 minutes. Find AC, the resultant of AB and BC. आइए इस प्रॉब्लम की रफ डायग्राम बनाते हैं और इसे समझकर सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 12.5। स्टूडेंट्स, बात की गई है दो फोर्सेस की, ए बी और बी सी। हम फर्ज करते हैं कि यह है ए बी फोर्स और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये वेक्टर्स शो किए गए हैं। ए बी फोर्स है 40 न्यूटन और बी सी फोर्स है 30 न्यूटन। और ए बी और बी सी का जो एंगल है वो है 147 डिग्रीज 25 मिनट्स। यानी अगर हम रफली ये एंगल बनाएं तो दूसरी जो फोर्स है बी सी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ए बी 40 है, बी सी 30 है, तो रफली इसे थोड़ा सा कम होना चाहिए एज कंपेयर टू ए बी। जो एंगल है दैट इज 147 डिग्रीज 25 मिनट्स। दिस एंगल is 147 degrees 25 minutes. हमें AC फाइंड आउट करना है, द रिजल्टेंट ऑफ AB एंड BC। स्टूडेंट्स, आप फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ते हैं और आपको पता है कि हेड टू टेल रूल मेथड जो है उसके मुताबिक हम वेक्टर्स को ऐड करने के लिए फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाते हैं। उसी लॉजिक के तहत मैंने ये वेक्टर्स ड्रॉ किए। हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और उस रिजल्टेंट का नाम भी बताया गया है। रिजल्टेंट का नाम है AC। अब AC वेक्टर किस तरह ड्रॉ होगा? जी, AC वेक्टर ड्रॉ होगा स्टार्टिंग फ्रॉम A, यानी उसका टेल यहां पर होगा और उसका हेड यहां पर होगा। वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। यहां से स्टार्ट लेते हैं और यहां पर ये वेक्टर एंड होगा। ये हमारे पास AC वेक्टर। ये रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। दिस इज 40, दिस इज 30। ये एंगल हमारे पास 147 डिग्रीज 25 मिनट्स। ये रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब आ जाएं अपने ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है हम इसे ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। और मजे की बात यह है कि जो नाम यूज किए गए हैं ए बी सी, ये हमारे यूजुअल नोटेशन के एन मुताबिक है, एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी। हमें फाइंड आउट करनी है ये थर्ड साइड। अब जरा गिवन डेटा के लिहाज से देखें, गिवन डेटा क्या है और ये थर्ड साइड क्या होगी। पहले हम अगर नेमिंग कर लें तो फिर आगे बात बढ़ाते हैं। ये साइड हम क्या कह सकते हैं इसे? जी, ए बी है तो ये सी के अपोजिट है। इस साइड को हम कहेंगे सी, इस साइड को कहेंगे अपोजिट टू ए है, ये साइड होगी ए और ये साइड होगी बी। ये एंगल वर्टेक्स बी के साथ है तो ये एंगल क्या होगा? इस एंगल को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में लिख लेते हैं। ये हमने AC को ड्रॉ करने से पहले चूंकि बना दिया था, सो इसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हमें। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 147 डिग्रीज 25 मिनट्स। ये एंगल क्या है? जी, ये एंगल है
वर्टेक्स बी के साथ हम इसे यूजुअल नोटेशन में बीटा कहते हैं, यानी दिस इज बीटा। अब गिवन डेटा क्या है जरा देखिए, 2 साइड्स और ये एंगल, जी 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। जब 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हमारे पास मौजूद हो तो हम क्या करते हैं जी, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमारा मोस्ट फेवरेट लॉ कौन सा होता है? 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त सोच रहे हैं, शाबाश। हमारा फेवरेट लॉ होता है लॉ ऑफ कोसाइन। अब यहां पर लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा यूज करना है? देयर आर 3 लॉज। एक है जिसमें इन्वॉल्व है बीटा, एक में अल्फा और एक में गैमा। चूंकि यहां पर हमें बीटा गिवन है, सो वी विल यूज लॉ ऑफ कोसाइन विच इन्वॉल्व्स बीटा। और जब बीटा इन्वॉल्व हो तो हमारा जो सब्जेक्ट बनता है, हमारी जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू आती है वो a² आता है, b² या c²? जी बिल्कुल, हमारा b² अपीयर होता है। सो हम जो लॉ यूज करेंगे दैट विल बी, रिकॉल करें जरा, b² इज इक्वल टू a² प्लस c² माइनस 2ca कोसाइन ऑफ बीटा। परफेक्ट। चलें इसे सॉल्व करते हैं। ए बी जो हमारे पास वेक्टर है दैट इज फोर्स है 40 न्यूटन, बी सी 30 न्यूटन, and we have forces are inclined at an angle 147 degrees 25 minutes. With our usual notation, referring to rough diagram, we have रफ डायग्राम के मुताबिक हमने नाम क्या दे दिए इन्हें? हमने नाम दे दिया ए बी को सी का दैट इज 40 न्यूटन साइड, बी सी को हमने नाम दे दिया ए का दैट इज 30 न्यूटन, एंगल को हमने नाम दे दिया बीटा का दैट इज 147 डिग्रीज 25 मिनट्स। और हमें फाइंड आउट करना है ए सी दैट इज बी इन आवर यूजुअल नोटेशन, ये हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा? हम पहले बात कर चुके हैं, हम इनफैक्ट प्लान कर चुके हैं। b² इज इक्वल टू a² प्लस c² माइनस 2ac कोसाइन ऑफ बीटा। पुटिंग वैल्यूज, b² इज इक्वल टू a² प्लस c², a² यानी 30² प्लस 40² माइनस 2a एंड c, दोनों का चूंकि प्रोडक्ट है, कोसाइन ऑफ 147 डिग्रीज 25 मिनट्स। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 30 का स्क्वायर, जी 30² इज 900 प्लस 40² इज, जी 40² इज 1600 प्लस 2 इंटू 30 60, 60 इंटू 40, जी बिल्कुल 2400। सॉरी यहां पर था माइनस,
कोसाइन ऑफ 147 डिग्रीज 25 मिनट्स हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को पहले चेक कर लें क्या डिग्री मोड में है। 147 डिग्रीज 25 मिनट्स का हम ले रहे हैं कोसाइन। वी हैव -0.843 -0.843। फर्दर कैलकुलेशन, b स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 1600। जी बिल्कुल, इट इज 2500 माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या होगा जी, माइनस माइनस विल बी प्लस। 2400 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव -2022। इनफैक्ट माइनस माइनस हम प्लस कर चुके, वी हैव 2022.2618। इस पे ऐड किया हमने 2500, वी हैव 4522.2618। जी ये है बी स्क्वायर की वैल्यू। हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ बी। क्या करें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। अब जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो अपीयर होता है प्लस माइनस। यहां पर माइनस को हम क्या इंक्लूड करेंगे जी, बी क्या है, इनफैक्ट जो वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो डिसाइड करती है कि माइनस आना है या प्लस आना है या दोनों आने हैं। यहां पर b क्या है जी, b है हमारी ट्रायंगल में एक साइड की लेंथ, और एक साइड की लेंथ क्या नेगेटिव हो सकती है? द आंसर इज नो। सो हमें नेगेटिव को इग्नोर करना है, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। वी हैव 67.245। द वैल्यू ऑफ b इज 67.248। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब b हमारे प्रॉब्लम में क्या है जी, वापस आए जरा। b हमारे प्रॉब्लम में है AC वेक्टर, और AC वेक्टर इनफैक्ट क्या था, हमें कहा गया था फाइंड AC द रिजल्टेंट ऑफ AB एंड BC। सो हम इसको कंक्लूड इस तरह से करेंगे। सो रिजल्टेंट वेक्टर AC will be 67.248। और ये वेक्टर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी और बीसी क्या थी जी, बिल्कुल ए बी और बीसी थी फोर्सेस। तो एसी रिजल्टेंट फोर्स है। सो फोर्स का यूनिट जो यूज किया गया हमारे प्रॉब्लम के अंदर दैट वाज न्यूटन। सो हम यहां पर लिखेंगे न्यूटन। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ, इसके साथ ही इस एक्सरसाइज का भी एंड हुआ। इसके जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उनकी बेस पर जो कुछ आपने लर्न किया आप बासानी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें, मैथ्स जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। डोंट यूज की बुक्स, जस्ट फॉलो these solutions and solve yourself the remaining problems। आप गलत भी करेंगे तो आप सीखेंगे। इनफैक्ट गलत करने से आप मैथमेटिक्स ज्यादा सीखते हैं। थैंक यू।